सूर्यास्त के बाद क्या आप भी करते हैं चीज़ों का दान? क्यों तो हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी तरह का दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। यही नहीं, हमारे शास्त्रों में भी दान करने का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। और तो सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, बल्कि हर धर्म में, मजहब में दान को पुण्य कर्म ही बताया गया है। और ज़रूरतमंदों की सहायता करने एवं उन्हें दान करने के लिए भी कहा गया है। देखा जाए तो दान देने की परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है। लेकिन क्या यह बात आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद किसी को भी भूल से भी नहीं देना चाहिए? याद रहे कि अगर आप ये चीज़ें किसी को देते हैं तो आपको धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि दूध का संबंध भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी से होता है। यही नहीं, दूध का संबंध चंद्रमा से भी माना गया है। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद जब दोनों बेला का मिलन होता है, तब उस समय दूध का दान करने से आपके घर की बरकत भी हमेशा के लिए चली जाती है। दूसरी चीज़ है दही। दूध के साथ साथ दही को भी सूर्यास्त के बाद कभी दान नहीं करना चाहिए। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही से शुक्र ग्रह का संबंध माना गया है। शुक्र को धन, वैभव और ऐश्वर्य इन सभी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के समय किसी को दही नहीं देनी चाहिए। जान ले कि सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से आपकी भौतिक सुख सुविधाओं और वैभव में कमी आ सकती है। सूतक काल से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान। किसी भी कारण से जब मृत्यु दिवस के दिन कोई दाह संस्कार नहीं हो पाता है, तब भी मृत्यु दिवस के दिन से ही सूतक काल को गिना जाता है। ध्यान रहे कि अग्निहोत्र करने वालों के लिए सूतक काल 10 दिनों तक के लिए ही माना जाता है। यदि कन्या का विवाह हो जाता है, उसके पश्चात माता पिता की मृत्यु हो, तो विवाहिता स्त्री के लिए 3 दिन का सूतक माने जाने की परंपरा है। वहीं मृत्यु के पश्चात जब तक घर में शव रहे, तब तक वहां उपस्थित सभी गोत्र के लोगों को सूतक का दोष लगता है। और तो और कोई भी व्यक्ति किसी और जाति के व्यक्ति को कंधा देता है या उसके घर में रहता है, वहां भोजन करता है, तो उसके लिए भी सूतक काल 10 दिनों तक के लिए मान्य होता है। एक और बात, अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ शव को कंधा देने के लिए मौजूद होते हैं, तो उनके लिए सूतक काल 1 दिन के लिए ही मान्य माना जाता है। दाह संस्कार अगर दिन के समय ही संपन्न हो जाए, तो शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को सूर्यास्त के पश्चात सूतक का दोष नहीं लगता। वहीं रात्रि में दाह संस्कार होने पर सूर्योदय से पूर्व तक सूतक दोष रहता है। बताते चले कि सूतक काल में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य तथा परिवार के सदस्यों के लिए श्रृंगार आदि करना वर्जित कहा गया है। कौन है पंचदेव और क्या है इनकी पूजा का महत्व? आज वेद संसार आपको यही बताने जा रहा है कि आखिर कौन है पंचदेव। पंचदेव अर्थात 5 देव। पहले भगवान सूर्य, दूसरे भगवान गणेश, तीसरे भगवान शिव, चौथे भगवान विष्णु और 5वीं माँ आदिशक्ति दुर्गा। हर छोटे से छोटे किसी भी तरह के शुभ कार्य में सबसे पहले इन्हीं 5 देवों की पूजा को महत्व दिया गया है। सबसे पहले भगवान सूर्य और फिर उसके बाद भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचदेवों का महत्व। जिस प्रकार हमारी सृष्टि के निर्माण में 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि
पृथ्वी और आकाश का महत्व है। ठीक उसी तरह इन्हीं पंचतत्वों को आधार मानकर पंचदेव की पूजा की जाती है। पंचदेव में भगवान सूर्य का नाम क्यों है? वह सूर्य ही तो हैं जो हमारी पूरी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। सूर्य एक ऐसे देवता माने जाते हैं जिनका दर्शन आप प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। बता दें कि पंचतत्वों में सूर्य को आकाश का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए सूर्य देव की पूजा पंचदेवों में की जाती है। पंचदेव में भगवान गणेश का नाम क्यों? ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश सभी देवों में प्रथम पूजे जाने वाले देवता हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और इसीलिए हर शुभ कार्य में सबसे पहले इन्हीं की पूजा का विधान चला आ रहा है, जिससे हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। पंचदेव में शिव और माँ दुर्गा का नाम क्यों? दरअसल भगवान शिव और माँ आदिशक्ति दुर्गा दोनों से ही सृष्टि की शुरुआत हुई है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भगवान शिव माँ दुर्गा ये दोनों पूरे संसार के माता पिता हैं, और तो वो माँ दुर्गा स्वयं ही प्रकृति हैं, तो भगवान शिव देवों के देव हैं। ध्यान रहे कि जीवन और काल भी इन्हीं के अधीन है। अब पंचदेव में भगवान विष्णु का नाम क्यों है? बताते चलें कि भगवान विष्णु जो हैं वह पूरे संसार के पालन करता है। यही नहीं, पूरी सृष्टि के संचालन का भार भी इन्हीं के ऊपर है और इसीलिए हर शुभ कार्य में भगवान नारायण की पूजा करने का प्रावधान है। याद रहे कि देवउठनी एकादशी से भगवान नारायण के जागृत होने के बाद ही मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है।